दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बीती शाम बारिश हुई। तापमान में बारिश से गिरावट दर्ज की गई, जिस कारण ठंड बढ़ी। दिल्ली के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। एम्स इलाके में घना कोहरा। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में घना कोहरा। तापमान में गिरावट के बाद शीतलहर का भी कहर। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में जबरदस्त ठंड के साथ कोहरा। सुबह सुबह घने कोहरे में छिपा अक्षरधाम मंदिर। शीतलहर के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों के परिचालन में देरी। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोग ले रहे हैं रैन बसेरों का सहारा। प्रशासन ने किए सभी जरूरी इंतजाम। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास धुंध की चादर। कोहरे के चलते एयरपोर्ट पर कई उड़ानें देरी से उड़ी। सुबह सुबह राजस्थान के जयपुर में कोहरा छाया। कोहरे के कारण विजिबिलिटी लो। महाराष्ट्र के मुंबई में कोहरे की मोटी परत छाई। मरीन ड्राइव इलाके में धुंध के चलते विजिबिलिटी लो। शोपिया में पहला विंटर कार्निवल आयोजित हुआ। हजारों की संख्या में पर्यटक कार्निवल में शामिल हुए। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ पर 3 दिवसीय उत्सव जारी। उत्सव का आज दूसरा दिन। हालांकि शनिवार को रामलला का पंचामृत से किया गया अभिषेक। सीएम योगी ने रामलला की विधि विधान से पूजा की। देशवासियों के कल्याण की कामना की। सीएम योगी ने अयोध्या में आयोजित प्रोग्राम को संबोधित किया। राम मंदिर आंदोलन को याद कर भावुक हुए। कहा, राम मंदिर का काम पूरा होने पर अयोध्या विश्व की सबसे सुंदर नगरी होगी। सीएम योगी ने एकजुट रहने का संदेश दिया। कहा, जातियों में नहीं बटेंगे तो सनातन मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। पंजाब से दौड़ लगाकर अयोध्या पहुंचे 6 साल के बच्चे को सीएम योगी ने सम्मानित किया। गिफ्ट में मोबाइल फोन भेंट किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर नेपाल के जनकपुर में भी उत्सव का आयोजन। लोगों ने मिट्टी के दिए जलाए। उत्सव में शामिल बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं। मंदिर में की गई विशेष आरती। बंगाल के मेदिनीपुर कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाहर पुलिस और एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। एक्सपायर्ड सलाइन चढ़ाने से एक गर्भवती महिला की मौत हुई थी। कई लोग गंभीर रूप से हालांकि इस कारण बीमार भी हो गए थे। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, मेदिनीपुर हॉस्पिटल की घटना की जांच हो रही है, इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। हादसे में कुल 25 मजदूर घायल। कल निर्माणाधीन वेटिंग हॉल के लेंटर गिरने से हुआ था हादसा। यूपी के कन्नौज हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। छत की शटरिंग के दौरान पूरा लेंटर भरभरा कर गिरा। मलबे में दबे 23 मजदूरों को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। कन्नौज की घटना की जांच के आदेश दिए गए। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा, तो मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता का ऐलान। अखिलेश यादव ने कन्नौज हादसे को दुखद बताते हुए कहा, निर्माण के दौरान सुरक्षा रखने की जरूरत थी, लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा, चाहे छोटा काम हो या बड़ा, उसमें लापरवाही के साथ साथ भ्रष्टाचार शामिल है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी। 2 मजदूरों की मौत, 6 घायल। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान 10,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल हालात में पुलिस ने गिरफ्तार किया। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार।